दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ आरसीएम के अभियान के बारे में। आरसीएम का अभियान क्या है? आरसीएम का अभियान है नए भारत का निर्माण, और उसमें जो पहला रोल अदा करता है वो करता है स्वास्थ्य रक्षा, जो इस अभियान का प्रमुख से प्रमुख उद्देश्य है। सबसे प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। अब कैसे आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर काम करता है ये मैं आपको 8 पॉइंट्स के माध्यम से बताऊंगा। दिल खोल के, दिमाग खोल के सुन लेना दोस्तों। ये जो मैं आपको ट्रेनिंग बता रहा हूँ आपने जरूर पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं आज वापस रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि हमने इन चीज को समझ लिया ना तो आरसीएम आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके अंदर एक जागृति आ जाएगी कि हम एक ग्राहक हैं और हम सिर्फ कष्ट से मर रहे हैं। आपके अंदर ये जागृति आ जाएगी कि हम किस तरीके का खान पान कर रहे हैं। तो चलिए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। इस अभियान के 3 उद्देश्य आप जानते हैं, आरसीएम के स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। आज हम केवल और केवल स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था ने हमें गलत खान पान व गलत जीवन शैली का आदी बना दिया है। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके कोई भी उत्पाद प्रचलन में ले आती है। कोई भी उत्पाद करना क्या होता है कंपनी को? बस पैसा खर्च करना होता है। बुला लिया शाहरुख खान को कि भाई साहब विमल की ऐड कर लो, गुटके की ऐड कर लो। बुला लिया अजय देवगन को, आ जाओ गुटके की ऐड कर लो। बुला दिया अक्षय कुमार को, आजा तू भी गुटके की ऐड कर ले। पैसा दे दिया और वो प्रचलन में आ गया विज्ञापन। कोल्ड ड्रिंक की ऐड कर दी। कोल्ड ड्रिंक ऐड कौन कर रहा है? आप देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं और करते क्या है, वो कोल्ड ड्रिंक को बताते हैं कि डर के आगे जीत है। लेकिन होता क्या है असलियत में? वो केवल शुगर से भरी हुई एक सोडा है जिसको आप पिएंगे तो मान लीजिए वो एक धीमा जहर है। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से प्रदर्शित भ्रामक तरीके से किया जाता है कि हम इमोशन में आके उसको ले लेते हैं। बॉर्नविटा वगैरह का ऐड दिखाया जाता है, उसमें क्या है, कोई प्रोटीन पाउडर है ही नहीं, उसमें आधे ज़्यादा शुगर भरा हुआ है, लेकिन उसको इस तरीके से दिखाया जाता है जिससे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ जाता है। हम बचपन से जो टूथपेस्ट करते आ रहे हैं, अब हमको पता लग रहा है कि उसमें कितनी चीज़ बेकार है जो हमको यूज़ नहीं करनी चाहिए। चॉकलेट्स खा रहे हैं हम, डेयरी मिल्क वगैरह। अभी दिवाली पे आप देखोगे ये डेयरी मिल्क वगैरह जैसे चॉकलेट्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा विज्ञापन आने लग जाएगा कि ये दिवाली मिठाई भरी, खुशियां भरी, जो भी कहते हैं ये लोग, और ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो एकदम आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई परिवार तो यही बना रहे हैं, यही लोग ही समाज को सुधार रहे हैं, आपको ऐसा लगने लगेगा। असलियत में वो चॉकलेट शुगर से भरी हुई होगी जो आपको नुकसान से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। तो हम लोग जागृत हैं ही नहीं इस बारे में। कंपनियां तो क्या करती है, बस मुनाफा कमाने के लिए पैसा लगाती रहती है और भ्रामक विज्ञापन फैलाती रहती है। देखिए ना, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। जंक फूड तो आप देखो ना लोग कैसे खा रहे हैं। लोगों को करना क्या है, मॉडर्न बनना है। आजकल लोगों की क्या पता है, मॉडर्न बनना है उनको, और मॉडर्न बनने के चक्कर में वो कुछ भी ऐसा कहते ऐसा खा रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ जाएंगे पार्टी करने, खाएंगे वो मोमोज, वो खाएंगे बर्गर, खाएंगे पिज्जा, जबकि उसके अंदर पोषण के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, बस वो तामसिक चीज है। वो एक तरह का जहर ही मान लो ना आप, कोई चीज रही नहीं है सही। अब देखो फिर लोग कहते हैं कि हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, स्टेमिना कम हो रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है, जल्दी बीमार पड़ रहा है, उम्र कम हो रही है। क्यों हो रही है? अब इन चीज़ों को खाओगे तभी तो ये सब हो रहा है ना। बच्चे आजकल जो नाबालिग हैं वो स्कूटियां चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं और सिगरेट फूकते फूकते जाते हैं, अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं, जबकि उनकी स्वास्थ्य शैली पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, उनकी जीवन शैली पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आजकल चिल करने के लिए लोग ड्रिंक करते हैं, चिल करने के लिए लोग गुटखा खा रहे हैं। बताओ। तो दोस्तों ये सब प्रभाव पड़ रहा किसके ऊपर पड़ रहा है? हमारी जीवन शैली पर पड़ रहा है। दोस्तों, मेडिकल इंडस्ट्री भी एक व्यापार बन गई है जहां पर इंसान को एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सबको इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। आप कभी एक बड़े हॉस्पिटल में जाना, वहां पर मरीजों को देखना दोस्तों, किस तरीके से जिंदगी जीते हैं वो लोग। उनको बीमारी क्या होती है, डॉक्टर्स बताते क्या हैं और इलाज किस चीज़ का करते हैं। एक छोटी बीमारी का इतना बड़ा इलाज किया जाता है जिससे उसके सारे पैसे खत्म हो जाए, वो परेशान हो जाए, क्योंकि इनको मुनाफा कमाना है। मेडिकल इंडस्ट्री व्यापार है ना दोस्तों। इंसान को तो एक वो ग्राहक थोड़ी मान रहे, सॉरी ग्राहक मान रही है, उनको एक सजीव मानती नहीं, एक वस्तु मानती है। बस उनको हम जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें। देखो उनके कितने परिजन जो होते हैं कितने परेशान होते हैं। यहाँ वहाँ लोगों को घुमाया जाता है हॉस्पिटल्स में, पैसे खर्च किए जाते हैं, उनके परिवार पूरे विनाश हो जाता है उनका खर्चे से ही। इतना खर्चा हो जाता है मेडिकल में, है ना। तो दोस्तों
आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या कार्य करता है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। 8 तरीके के कार्य बताऊंगा, इनको आप गौर से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो करना है वो कर लीजिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर इसको जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है। जंक फूड या हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता। अब जो शक्कर है वो नुकसानदायक होती है, इसलिए आरसीएम में शक्कर को लाया नहीं जाता है। अब देखिए जंक फूड, आरसीएम में है क्या कोई जंक फूड? एक नूडल्स लाई थी गुड डॉट, लेकिन वो भी मल्टीग्रेन लेकर आ गई, बिल्कुल कम मैदे से बनी हुई, जिससे उसका स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े। यानी कोई भी चीज आएगी उसको इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा जैसे वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो जाए। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जानता ही हो आप, अभी मैंने पिछली बार ट्रेनिंग दी थी आपको इसकी। गामा ओरिजिनल हर एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला है, हर एक बीमारी के लिए सही है। एलोवेरा रस है, पंचतुलसी ड्रॉप्स है, स्वेच्छा हनी है, संजीवनी का प्राश आंवला है, सर्दियों में खाओ आप। स्वेच्छा कहवा है, उसकी चाय पियो। स्वेच्छा नमकीन खाखरा है, ये भी बहुत अच्छे हैं। बिस्किट्स है, मसाले हैं, पापड़ है, आटा दाल चावल, सब ये सब के सब स्वास्थ्य के अनुकूल है। दूसरा, गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कोई प्रोडक्ट आ जाता है ना कंपनी में, तो उसका जो शुद्धता है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे स्वेच्छा नमकीन है, मार्केट में जो नमकीन आती है, लेकिन मार्केट में वो गंदे तेल से बनी हुई होती है, पैकेट के पीछे सब लिखा होता है, आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन स्वेच्छा नमकीन में राइस ब्रान तेल से बनी सामग्री से बनाया जाता है। स्वेच्छा बिस्किट वो भी शुद्ध आटे से और राइस ब्रान ऑयल में बनाया जाता है। खाखरा है वो भी आटे से और राइस ब्रान ऑयल में बनाया जा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर में पोषक तत्व जो हो जाते हैं कम, उसको पर्याप्त करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज की विभिन्न सप्लीमेंट्स की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करवाई गई, जिसको वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर तैयार किया गया है। वे क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स है और हर एक एज ग्रुप के लिए है। जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन है, शरीर में कोई भी विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाए आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो वुमेन्स है उनके अंदर कोई विटामिन मिनरल्स की कमी है तो वो इसको ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों के लिए, बच्चों में विकास करने के लिए, शारीरिक बौद्धिक मानसिक विकास करने के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स दीजिए, जिसमें प्रोटीन मिल जाएगा, डीएचए मिल जाएगा और सारे मल्टीविटामिन भी मिल जाएंगे। न्यूट्रीचार्ज एस&एफ, यदि आपका फैट बढ़ गया है तो आप उसको कम करना है तो इसको ले सकते हो। न्यूट्रीचार्ज बीजे, जिनको बोन्स एंड जॉइंट्स का प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं। डीएचए, ब्रेन के जो ब्रेन का विकास होता है उसको करना है तो ये ले सकते हैं। बायोएच, यानी आप यदि लिवर में कोई दिक्कत हो गई हो, 40 के बाद लिवर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जो ड्रिंक करते हैं उनको लिवर की प्रॉब्लम होती है, वो ये ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की कमी के लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज व्यू, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। प्रोडाइट है, प्रोटीन यदि आपको चाहिए तो इसका इस्तेमाल कीजिए। न्यूट्रीचार्ज S5 आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। गामा ओरिजिनल आपकी हर मर्ज की दवा है ये तो आपका छोटा डॉक्टर है, कोई बीमारी हो ये ठीक कर सकता है उसको। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान हो, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ जो होती है ना, 70% लेडीज़ ऐसी होती है जिनमें कोई ना कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है। अब वो किसी को बताती नहीं है, कई लोगों को पता होता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलता है, लेकिन कई लोगों को सॉल्यूशन भी नहीं निकलता है। इसलिए कंपनी कोशिश कर रही है कि इसके प्रति भी कुछ किया जाए। इसलिए आरसीएम ने उत्तम क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स व इंटीवेंट वॉश जैसे प्रोडक्ट विकसित किए हैं जो की सोल के ब्रांड्स के आते हैं। नेक्स्ट, जागरूकता कार्यक्रम। प्रोडक्ट्स तो ले आई, लेकिन लोगों को बताएं कैसे, लोगों को उनकी स्वच्छता के बारे में कैसे बताएं, विशेषकर लेडीज़ को स्वच्छता के बारे में बताना बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन आरसीएम इस चैलेंज को पूरा करके स्वास्थ्य चेतना जागृत करने के लिए आरसीएम में लगातार निम्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हाइजीन कैंपेन होते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशालाएं होती है और योगा क्लासेस वगैरह होती है। नेक्स्ट, जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी उत्पाद श्रृंखला। अब देखिए, प्रोडक्ट्स जो गलत बन रहे हैं, आज जो हम खा रहे हैं, उनकी नींव क्या है? उनकी नींव फसल। आज देखिए, पहले के ज़माने में ऑर्गेनिक खाद डाली जाती थी तो उसके अंदर जो फल फ्रूट्स आते थे वो भी ऑर्गेनिक आते थे। अब देखिए, सेब हम पहले खाते थे और अब खाते हैं, कितना फ़र्क है। पहले टेस्ट आता था, अभी टेस्ट ही नहीं आता। उनको इंजेक्शन दे के बढ़ावा किया जाता है। जो खाद डाली जाती है, खाद होती नहीं, वो रसायन होते हैं। और रसायन के कारण क्या होता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मैच्योर हो जाती है और हम उसको खा लेते हैं। इंजेक्शन दे के भी बड़ा कर रहे हैं ना। देखिए ना, पपीते में बीज ही नहीं है तो सोचो उसका टेस्ट क्या होगा। एप्पल जो होता था पहले कितना टेस्ट होता था, अब टेस्ट ही नहीं आ रहा है। वाटरमेलन में कितना टेस्ट होता था पहले, अभी टेस्ट ही नहीं आता है। अंगूर में कोई टेस्ट बचा नहीं है।
आप खा के देखो, आपको खुद को पता होगा ना, आप खाते होंगे तो। केला पहले कितना टेस्टी आता था, अभी देख लो आप। तो क्या हो रहा है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, जहर वाली खेती बन रही है पूरी की पूरी। तो वही नींव है। इसलिए हरित संजीवनी के प्रोडक्ट्स निकले, जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह निकली है, जिसको आप फसल में यूज़ कीजिए, तो जो भी उगेगा सब ऑर्गेनिक उगेगा और हमारी जीवन शैली अच्छी होगी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए। मांसाहार, पता है मांसाहार क्या होता है? आप तो सोचते हैं बस ये खाने का प्रकार है, नहीं, खाने का प्रकार नहीं है। मांसाहार होता क्या है? एक सजीव जीव को मार कर खाया जाने वाला पदार्थ। सोचिए, एक मुर्गा है, वो सजीव है, उसका भी एक परिवार है, हम उसको काटते हैं और खा जाते हैं। क्या ये सही है क्या? एक चीज को काट करके खाना, वो हमारा पेट तो भर जाएगा, हमारा स्वाद तो आ जाएगा, जिसको स्वाद आता है उसको स्वाद आता होगा, लेकिन क्या वो हमारे शरीर को पच पाएगा? है ना, क्योंकि खाना जो होता है ना, खाने को लेते क्या हो, खाना सिर्फ भूख मिटाने की प्रक्रिया नहीं है। खाना हमारे शरीर में ऊर्जा देने की प्रक्रिया है। खाने से हमारे अंदर वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। हम जितना सात्विक खाना खाते होती है, हमारी पॉजिटिव वाइब्स होती है। हमारा मेंटल भी सारा खाने के ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग ज़्यादा मसालेदार खाएंगे सारा दिन, उनका मेंटल स्थिति देखना, और जो सात्विक खाना खाता है उनकी मेंटल स्थिति देखना। आजकल एंग्रीनेस क्यों बढ़ रही है बच्चों में, पता है? बच्चे खाते क्या है? मसालेदार फास्ट फूड खाते हैं इसलिए। तो सोचिए, यदि हम किसी सजीव को मार करके खा रहे हैं तो उसकी वाइब्स कैसी होगी, मेंटलिटी पर कितना असर पड़ेगा। तो ये कभी सोच करके देखना। तो इसलिए आरसीएम ने क्या किया पता है? अब लोग क्या छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि स्वाद मिलता है, और दूसरा कई लोगों को प्रोटीन भी मिलता है कहते हैं लोग। इसलिए गुड डॉट वेज बाइट्स एक प्रोडक्ट्स आया, गुड डॉट ने निकला, आरसीएम से जो अफिलिएट है, उसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो मीट की तरह होता है और प्रोटीन भी मीट जैसा देता है। स्वाद भी मीट जैसा आएगा, प्रोटीन भी आएगा, तो आप उसको खा सकते हो, लेकिन वो असली मीट है नहीं, वो किसी और चीज़ों से बनाया गया है, एकदम शाकाहारी है। तो इसलिए आरसीएम इस हद तक भी काम करती है कि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सके और एक सजीव की हत्या ना हो। तो आरसीएम हित इस हद तक भी काम कर रही है, आप सोच सकते हैं। इसलिए आरसीएम को कहा गया है कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक अभियान है। सेहत साथी आपको पता है, आपको न्यूट्रीचार्ज के द्वारा, कीसोल के द्वारा, न्यूट्रिशन काउंसलिंग के द्वारा आपको स्वस्थ रहने की प्रक्रियाएं बता जाती है, कैसे लोगों को स्वस्थ रखा जाए, आप कैसे स्वस्थ हो, और न्यूट्रिशन क्या होता है वगैरह वगैरह। हम भी काफ़ी कोशिश करते हैं हमारे चैनल पर बताएं आपको कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स क्या होते हैं, या फिर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर क्या होते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, सब कुछ हम आपको बताते रहते हैं। तो बस हम मिलजुल के काम कर ही रहे हैं। आरसीएम में एक अभियान है, आरसीएम, उसको हम आगे ले जा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको भी एक ही काम करना है, आरसीएम को बढ़ाना है, आरसीएम के अभियान को लोगों तक पहुंचाना है। हमें कोई बिजनेस नहीं बढ़ाना है, हमें आपका बस सहयोग चाहिए, हम इस अभियान को आगे लेकर के जाएं। हमको कोई आपसे चंदा नहीं चाहिए, आपसे कोई डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें, आप भी इस अभियान में शामिल हों और अपने जान पहचान वालों को भी इसमें शामिल करवाएं, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका भी सहयोग मिल सके। हम चाहते हैं कि आपका सहयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले दोस्तों। तो आरसीएम आपको समझ में आया, एक अभियान है स्वास्थ्य रक्षा के प्रति। आज हमने विशेष बात करी स्वास्थ्य रक्षा के प्रति। तो दोस्तों, आप सबको जय आरसीएम, और सबसे बड़ी बात, शुभ दीपावली। दीपावली आ गई है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली मनाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, और साथ में पटाखे जलाइए, लेकिन एकदम सेफ तरीके से जलाइए और थोड़े कम जलाइए। हम मिलते रहेंगे अपने अगले ट्रेनिंग सेशंस में। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और भगवान से ये जरूर दुआ मांगिएगा कि बहुत ही जल्दी आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाए, और जिसका स्वास्थ्य सच में अच्छा है वो हमेशा दुआ कीजिए कि आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा बरकरार भी रहे। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।